अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर एक रोज के लिए हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रात ईरान पर फौजी हमले का हुक्म वापस लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। दूसरी तरफ ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर जल्द मुआहिदा तय पाने का इम्कान। ईरान का हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदाराने इनकलाब के तर्जमान जनरल हुसैन मोहिबी कहते हैं हमलों में खत्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। 17 ड्रोन, शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। पासदाराने इनकलाब ने मजीद कहा, अगर बरतानिया ने अमरीका की हिमायत की तो वो हमारा हदफ होगा। अमरीका के साथ जंग में शामिल हर मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी बमबार तैयारों ने हाल ही में बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल को भी खबरदार किया। कहा, इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसराइल जानता है कि जंग में शामिल हुआ तो हम क्या करेंगे। ईरान का सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं यमन तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। खित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक रूसी तर्जमान और सऊदी वफ़द की ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह सऊदी अरब के शहर जिसान और यनबी में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी, हूसियों की मजीद हमलों की भी धमकी। कहा, अल हदीदा एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। सऊदी अरब 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कुशीदगी में इजाफे के जवाब कुशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशां। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। वतनी अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 ख़वारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। इलाके में सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खड़कोचा में फितनाल हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। मीरपुर जिले की 4, भंबर जिला की 3 और कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा।
आजाद कश्मीर की महरूमियों का अजाला नून लीग कर सकती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब बोली, मुस्लिम लीग नून के कारकुन पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कश्मीर गए तो मुखालफिन की चीखें निकल गई। मुखालफिन रोए पीटे या चीखें मारे, शेर आ गया। मुजफ्फराबाद में नून लीग के हक में फैसला सुना दिया। पंजाब आकर देखो, हर शहर में सड़कें बनी हैं, रो पीटो नहीं। नवाज शरीफ जैसे मोटरवे बनाकर दिखाओ, शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो बस सर्विस बनाकर दिखाओ। 18 माह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 लाख लोगों को अपना घर, अपनी छत दी। पूरा पाकिस्तान कह रहा है हमें मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, बड़े मंसूबों पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का नाम है। खेल, तालीम समेत हर शोबे में तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम का खुरटा और थकियाल में शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की गुलपाशी, ढोल की थाप पर भंगड़े। राना सनाउल्लाह ने कारकुनों से खिताब में कहा, आजाद कश्मीर के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं तो सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। नून लीग ने आजाद कश्मीर का बजट दुगना किया था, अब 10 गुना करेंगे। अमीर मुकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून को वोट देने का मतलब तरक्की, अवाम की खुशहाली और वादों की तकमील है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आजाद कश्मीर के अवाम से किया वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आजाद कश्मीर पहुंच गया। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, हुकूमत की बुनियादें हिलने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया, जेएनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफा मांगा था और मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जुमान का कहना है तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन के खिलाफ FIR वापस ली जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतालिक 5 निकाती एजेंडे से भी इत्तफाक कर लिया और अब मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है वज़ीर तालीम का इस्तीफा जेएनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गुरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने भी मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज जमहूरियत जीत गई। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख जाया हो गई। हजारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है वज़ीर तालीम का इस्तीफा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मुल्क में मानसून का स्पेल, कराची में फिर बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन, डिफेंस, सुरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, गुलशन हदीद, लांढी, कोरंगी में भी रिमझिम। थर पार्कर के इलाकों में 12 घंटे तक मुसलसल बारिश। नगर पार्कर में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मिठी, उमरकोट और गिरदनवाह में भी वक्फे वक्फे से बरसात। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में तूफानी बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे। सगिया में सबसे ज्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 141, पानीवाला तालाब में 129, अपर मॉल में 105.6 मिलीमीटर बारिश हुई। भलवाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहब, झंग और गुजरा में भी बरसात।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर झीका गली में इमरजेंसी कैंप कायम। मुल्क भर में बारिश के दौरान छतें गिरने और करंट लगने से 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मुतालबा पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतों के कयाम का है। सूबे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। यहाँ से लेकर वहां तक एक काफिला यहाँ पहुंच चुका है और दूसरा तिलक चौड़ी से उतर रहा है। ये फैसला हो गया है, सिंध सरकार के खिलाफ भी फैसला है। बल्दियाती हुकूमतों का मुल्क भर में क़याम। MKM का सबसे बड़ा मुतालबा सूबे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में हुकूक रैली से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध को दही और शहरी बुनियादों पर नहीं लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया। सिंध के किसानों को जागीरदारों से आज़ाद कराना चाहते हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की जानिब कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमने कभी लड़ने की बात नहीं की, एक दूसरे को तस्लीम करने की बात की। ये फैसला हुआ था कि वज़ीर आला सिंधी होगा तो गवर्नर मुहाजिर होगा। शहरी अक्सरियती पार्टी को गवर्नरशिप नहीं दी जाती। हम हुकूमत, रियासत और हुक्मरानों को मुतनबे करते हैं। हमारी सही मरदमशुमारी की जाए, दोबारा मरदमशुमारी कराएं और हमें हमारा हक दें। सड़कों पर आने का शौक जरूर पूरा करें। मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं, 18 साल का हिसाब मांगने वाले बताएं सियासी लॉन्ड्री से धुलने का कितना हिसाब दिया। सिंध का पैसा दुबई जाने का दावा करने वाले पहले बहादुराबाद के फंड्स और अपनी विफाकी वजारतों का ऑडिट तो करा लें। सिंध का आईनी और जोग्राफियाई नक्शा किसी रहनुमा की जाती ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकता। वजारतें लेने के लिए इस्लामाबाद का तवाफ करने वाले सिंध के मुखलिस नहीं हो सकते। खालिद मकबूल अंदरूनी धड़े बंदी छुपाने के लिए सूबा कार्ड खेल रहे हैं। सिंध में रहने वाला हर शहरी इस धरती का वारिस है।